नमस्ते दोस्तों, 4P लर्निंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। लोन अमाउंट पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे निकाला जा सकता है। इंस्टॉलमेंट के साथ उस इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होता है, ये भी हमने निकाल के देखा था। इसके लिए हमने एक्सेल के पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन यूज किए थे। तो हमने हमें ये निकालना तो आ गया, लेकिन हम पूरा लोन टेन्योर में हम कितना इंटरेस्ट पे करते थे ये भी एक बार देखने की जरूरत है, क्योंकि ये अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम इसको कम कर सके तो हमारा लोन जल्दी क्लोज हो सकता है। और उसको जल्दी क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये है हमारा प्रिंसिपल। हम लोन अमाउंट, जिस अमाउंट का हमने लोन लिया है, ये है उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट। तो हमने इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला है, तो पीएमटी फंक्शन में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसको डिवाइड बाय 12 किया है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए, साल भर के लिए है, तो ये मंथ के लिए होना चाहिए, इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 240 दिया है हमने, क्योंकि 240 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है। और ये हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है जो 40 लाख का है, तो निगेटिव में दिया है क्योंकि ये लोन है। तो इस तरह हमारा पीएफटी फंक्शन से इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो आ गया था। तो हमने इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी निकाल लिया है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी हमने निकाल लिया है, और हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है। लेकिन हम पूरे लोन टेन्योर में कितना इंटरेस्ट पे करते ये हमें हमें पता नहीं है। अगर हम देखें 40 लाख के लोन के ऊपर 20 ईयर्स के हिसाब से कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर ये हम देखेंगे तो हम सोच में पड़ जाए कि हम इतना इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी कम कैसे कर सकते हैं। कम से कम इंटरेस्ट हम देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम ये सोचेंगे कि इसको, लोन को जल्दी से जल्दी कैसे क्लोज किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी ये है हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो हमने निकाल दिया था इस फंक्शन से, आईपीएमटी फंक्शन से। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट हम अभी इस तरह से नहीं निकालेंगे फॉर्मूले से, इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे। हमारे पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो ऑलरेडी है, उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट जाएगा तो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा। तो अब प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना भर रहे हैं इस इंस्टॉलमेंट, ये आ रहा है। अभी हमको को हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट अमाउंट तो अलग होगा, क्योंकि हमने जो पहले इंस्टॉलमेंट में जो ये जो पेमेंट भरा है, इसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट गया है और ये प्रिंसिपल भी है, तो इतना प्रिंसिपल तो कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या प्रिंसिपल दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए क्या लेंगे, ये जो पुराना प्रिंसिपल वैल्यू है, लोन वैल्यू है, उसमें से हम ये प्रिंसिपल कंपोनेंट जो पे किया है इस महीने के इंस्टॉलमेंट से, तो वो माइनस कर देते, तो हमारा नया प्रिंसिपल आ रहा है। तो ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट ये अगले महीने के लिए आ गया। अब हमारा इंस्टॉलमेंट तो वही है, इंस्टॉलमेंट तो कुछ बदलना नहीं है, तो हम उसी इंस्टॉलमेंट को रखते हैं उतना ही। ठीक है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट तो जरूर बदलेगा, क्योंकि हमने हमारा प्रिंसिपल कम हुआ है तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें से थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं। तो ये 240 इंस्टॉलमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको 241 करते हैं, और इसमें से एक माइनस कर देते हैं, लेकिन एक हम यहाँ से लेंगे। हाँ, वन कर देंगे, यहाँ वन कर देंगे, एक आ गया है। तो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब इंटरेस्ट में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, तो इसकी जगह 241 कर देते हैं, माइनस ये कर देते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये समझना है। तो ये यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट सेम है। तो अभी इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं ऊपर से, इसको भी कॉपी करते हैं। देखो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो गया दूसरे इंस्टॉलमेंट में से, और प्रिंसिपल कंपोनेंट थोड़ा बढ़ा हुआ है 45 रुपीज के आसपास। तो इस तरह हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो चलो अब ये तो हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए निकाल लिया। अब अगले इंस्टॉलमेंट के लिए भी निकालते हैं। तो इसको तो हम 240 तक खींच खींच ले ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये गया 242 तक हमने लिया है। अब इस फॉर्मूला को भी आगे लेते हैं।
तो यहाँ क्या हो रहा है, या इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसको हाँ 9.25% इंटरेस्ट करने से ठीक हो गया। ठीक है, तो हमारा हर महीने का ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, और ये देखिए हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होते जा रहा है और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं 240 इंस्टॉलमेंट में हमारा लोन खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ देखिए 240 इंस्टॉलमेंट में ये हमारा लोन खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने इंटरेस्ट कितना कितना पे किया है पूरा लोन टेन्योर में 20 सालों में, देखते हैं। 47,92,000 का इंटरेस्ट हमने पे किया है 40 लाख के लोन पे। तो हम 40 लाख के लोन के लिए हम अराउंड 87-88 लाख रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, इसको जल्दी से जल्दी कम करना है तो कैसे करेंगे हम, ये देखेंगे, ये सोचेंगे। तो चलो इसमें क्या करते हैं हम, अभी हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो फिक्स रखा है, इसमें हम 500 रुपए का बढ़ोतरी कर देते हैं हर महीने, और ये इंस्टॉलमेंट हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना, देखिए हमारे 7 से 8 हफ्ते कम हुए और हमारा लोन भी कितना कम हुआ है, इंटरेस्ट भी कितना हुआ है। 47,92 समथिंग था, अभी 45.67 लाख आया है, तो हमारे इंटरेस्ट कम हुए। चलो और एक बार इसको थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, हम इसको 1,000 रुपया बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं, देखिए हमारा और 2 लाख का इंटरेस्ट कम हो गया, 45 के ऊपर था, ये 40 के आसपास आ गया। तो इस तरह हम छोटी सी अमाउंट बढ़ाने से इंस्टॉलमेंट में काफी सारा फर्क देख सकते हैं, और जब और कम से कम इंटरेस्ट हम पे करना चाहते हैं तो ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप आज आपको समझ में आ गया होगा कि कम से कम इंटरेस्ट कैसे पे करें, लोन जल्दी से जल्दी क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अपने पास कितना इंस्टॉलमेंट हम बढ़ा सकते हैं, ये कैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ा के हम कितना सेविंग कर सकते हैं, ये हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।